नमस्कार। नमस्कार, राम राम, सभी का स्वागत है स्वामी स्टडी पॉइंट में। तो आज का हमारा कौशल है श्यामपट्ट कौशल है कि श्यामपट्ट कौशल हम किस प्रकार बना सकते हैं, जो कि बीएड की माइक्रो टीचिंग है उसमें हमें बनाना पड़ता है। प्रस्तावना कौशल हो गया, उदाहरण कौशल हो गया, श्यामपट्ट तो किस प्रकार बना सकते हैं किसी भी विषय का आसानी से जानेंगे। श्यामपट्ट कौशल में क्या होता है कि हमें जो डायरी होती है उसमें हमें कौशल बनाना होता है। एक साइड में ब्लैक चार्ट चेपना पड़ेगा काला, उस पर ही हम जो बोर्ड पर मेन बातें होती है प्रकरण की वो लिखते हैं। तो इसमें जो बताया ध्यान से सुनो और बना सकते हो। सबसे पहले हो गया हमारा सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, जो भी हमारा कौशल है सूक्ष्म शिक्षण हो गया। उसके बाद हमारा श्यामपट्ट कौशल हो गया, उसके बाद हमारा श्यामपट्ट हो गया, ठीक है, ये श्यामपट्ट कौशल। उसके बाद हमारी जो भी कक्षा है, जिस कक्षा का बनाना है, 7वीं हो गया, 8वीं हो गई, कौन सी भी हमें अच्छी लगती है। फिर हमारी दिनांक, जिस भी कक्षा का बनाना, दिनांक जिस दिन का विषय हमारे नागरिक शास्त्र दिए, यहाँ पर भूगोल हो सकती है, हिंदी हो सकती है, सामाजिक विज्ञान हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भी हो। समय हमारा 5 से 7 मिनट होता है। माइक्रो टीचिंग में 5 से 7 मिनट हमारा समय होता है, इससे ज़्यादा का समय नहीं होता। एक बात ये महत्वपूर्ण है, श्यामपट्ट कौशल जो हमें बनाते हैं ना फाइल में, वही हमें पढ़ाना भी होता है। बीएड कक्षा में पढ़ा के देखता है परिवेश कि हम किस प्रकार पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रकरण इसमें संसद लिया हुआ है, तो हम कोई से भी पर हिंदी है तो उससे जो भी सेंस करते हैं तो उसमें हम ले सकते हैं, समास ले सकते हैं, सदी ले सकते हैं, विज्ञान में प्रकाश हो गया, कुछ भी हो गया, भूगोल में ले सकते हैं, पृथ्वी की गतियाँ ले सकते हैं, पृथ्वी ले सकते हैं, पृथ्वी की संरचना ले सकते हैं, इस प्रकार हम प्रकरण ले सकते हैं। उसके बाद परिवेश का नाम, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इस प्रकार में सारणी बनानी होती है, जो हम प्रस्तावना को उसमें भी बनाइए। पहले छात्र अध्यापक के लिए, यदि लड़की है तो छात्र अध्यापिका के लिए लिखनी है, फिर छात्र क्रियाएँ या छात्र अनुक्रियाएँ। उसके बाद हमारे घटक जो भी किस प्रकार पढ़ाते हैं वो घटक लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखे होंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, जो भी हमारे सही मेल खाते हैं हमारे श्यामपट्ट कौशल से। छात्र अनुक्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। छात्र अनुक्रिया में ये होगा, अंत में हम जो प्रश्न पूछेंगे उनका जवाब देंगे। तो मेन बात ये है, मुख्य बात याद रखने ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्यामपट्ट कौशल में जो छात्र अध्यापक क्रिया है ना, उसमें हमें ब्लैक काला एक चार्ट चेपना होगा या उसी पर हमें लिखना है। ऐसे सीधा ही नहीं लिखना डायरेक्ट कि लिख दिया और वो श्यामपट्ट हो गया, ऐसे श्यामपट्ट नहीं बनेगा। तो मुख्य बातें हम कुछ पढ़ाएंगे, कुछ बोल के बताएंगे, वो चीज़ लिखेंगे इस पर। जो मुख्य बातें, जैसे भारतीय संसद है, भारतीय संसद के बारे में बताएंगे बच्चों को थोड़ा बहुत। उसके बाद जो मुख्य बिंदु है ना वो हम श्यामपट्ट पर लिखेंगे, वही हम इस फाइल में लिखेंगे। जैसे संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, ये लिख देंगे मुख्य बातें। उसके बाद संविधान का गठन कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ये लिख दें। संसद के 3 अंग होते हैं, हम बोल के बता देंगे 3 अंग होते हैं। फिर कौन कौन से होते हैं, जो मुख्य बात है, ये हम बोर्ड पर चार्ट लिख देंगे, जो चार्ट पर लिखी है। इस प्रकार जब हम पढ़ाएंगे तो कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। उसके बाद लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन, इसमें लिख सकते हैं या बता सकते हैं। अंत में हम जाके एक प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों से कि प्रश्न संसद के कितने अंग होते हैं, तो छात्र जवाब दे देंगे। छात्र अनुक्रिया में 3 अंग। ये जो हिंदी का है या विज्ञान का है वो भी बना सकते हैं। वो आसानी, जो मुख्य बातें होती है वो लिखनी होती है हमें श्यामपट्ट कौशल में। इस प्रकार चार्ट चिपका लेंगे, ब्लैक चार्ट हमें चिपकाना पड़ेगा या काला कोई पेज हो वो चिपका लेंगे, उसी पर हमें श्यामपट्ट माना जाएगा। ऐसे नहीं कि प्रस्तावना कौशल की तरह बना के रख दिया, ऐसे नहीं बना सकते। उसके बाद होती है हमारे ये घटक कहाँ से आएंगे, घटक किस कौन से है ये देखते हैं। घटक हमारे ये है कौशल के घटक, ये देखो अवलोकन तालिका है। ये एक तरफ हमारा श्यामपट्ट कौशल होगा, इधर पेज के एक तरफ ये हमारे कौशल के घटक होंगे, ठीक है। कौशल के घटक ये आवृत्ति या मापनीय या बारंबारता, 1 2 3 4 5, या उत्तम, निम्न, अति सामान्य, अति निम्न, सामान्य, उत्तम, बहुत अच्छा, इस प्रकार। अच्छा इस प्रकार भी हम बना सकते हैं, कई कई फाइलों में लग दिया होता है कई जगह। 1 2 3 की रेटिंग से लिखावट में से पढ़ता हमने बोर्ड पर किस प्रकार कितना सुंदर लिखा है उसके हिसाब से रेटिंग दें। परिव्याख्या में श्यामपट्ट की स्वच्छता, हमने श्यामपट्ट को बोर्ड को कितना साफ रखा है वो, ठीक है। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य का औचित्य, कि हमने श्यामपट्ट पर ज़्यादा कार्य किया है, बताने वाली चीज़ें बताई नहीं है, श्यामपट्ट पर लिखी है। ये श्यामपट्ट कार्य में कार्यबद्धता, कि हम लगातार किस क्रमबद्धता से लिखा है,
वो अक्षरों की बनावट, अक्षर हमने किस प्रकार लिखे हैं, ज़्यादा क्षेत्र बीच में जगह तो नहीं छोड़ी, या किस प्रकार लिखे हैं उस प्रकार। ठीक है, अक्षरों की बनावट, वर्तनी की शुद्धता, वर्तनी की शुद्धता हमने कितनी अशुद्धियाँ की है, वो शुद्धियाँ जिसमें अध्यापक का लेखन के दौरान खड़े होने का ढंग, पढ़ाते टाइम हम किस प्रकार खड़े होते हैं वो परिव्यक्ति की जांच करेगा। वर्ण शब्दों में पंक्तियों में समान अंतराल है, वर्ण शब्दों में समान अंतराल है कि एक लाइन यहाँ लिख दी, एक यहाँ लिख दी, एक यहाँ लिख दी, ऐसे नहीं, एकदम बराबर बराबर इस प्रकार ये वो जांच। तो इस प्रकार हम किसी भी विषय का जो अवलोकन तालिका है ना, ये समान रहती है, कोई हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में, हिंदी हो चाहे भूगोल हो चाहे संस्कृत हो, ये अवलोकन तालिका ऐसी ही रहती है। बात होती है प्रकरण की, प्रकरण हम किस प्रकार लेते हैं, ये नागरिक शास्त्र है तो इसमें संसद लिया हुआ है। हमारे पास हिंदी है तो हिंदी में हम संधि ले सकते हैं, संधि, संधि का जो भी उदाहरण है वो ब्लैक बोर्ड पर सिखा सकते हैं। अगर भूगोल है तो पृथ्वी की संरचना के बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार हम आसानी से बिना किसी परेशानी के बना सकते हैं श्यामपट्ट कौशल। अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझे, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।